वहीं गुजरात का केवड़िया, जो अब एकता नगर के नाम से जाना जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद इस क्षेत्र की तकदीर ही बदल गई। यह ऐसा खूबसूरत पर्यटन स्थल बना दिया गया जिसे देखने के लिए न केवल देसी विदेशी पर्यटक आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाने जरूर पहुंचते हैं। देखिए क्या है खास एकता नगर में, जन टीवी की विशेष रिपोर्ट में। गुजरात के नर्मदा जिला स्थित केवड़िया एक छोटा सा गांव था, लेकिन सरदार पटेल की सोच थी कि यहाँ डैम बनाया जाए। सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक डैम बनाया गया। 1962 की सोच 2017 में पूरी हुई, जिसे सरदार सरोवर बांध नाम दिया गया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस क्षेत्र को काफी प्रचारित किया और कई विकास योजनाएं भी लेकर आए। केवड़िया को फरवरी 2021 में एकता नगर नाम दिया गया। सरदार पटेल की मूर्ति का काम 2013 में शुरू हुआ और 30 अक्टूबर 2018 को मूर्ति बनकर तैयार हुई, लेकिन इसका लोकार्पण सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2018 को किया गया और उसी के बाद यहां पर विकास योजनाओं की रूपरेखा तय की गई। मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया और इसी की वजह से केवड़िया का नाम पड़ा एकता नगर। एकता नगर 19 गांव को मिलाकर बनाया गया है। ये सभी गांव आदिवासी बाहुल्य हैं, जिनकी आबादी लगभग 22,000 है। यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कई पर्यटन स्थल भी डेवलप किए गए, जहाँ गाइड से लेकर तमाम काम स्थानीय लोग करते हैं। ये भारत का एक ऐसा शहर है जिसमें पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए कोई भी डीजल या पेट्रोल का वाहन काम नहीं आता। यहाँ केवल ई बस और ई व्हीकल ही काम लिए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने फ्री बस सेवा भी चला रखी है। महिलाएं पिंक रिक्शा चलाती हैं और ये सभी स्थानीय हैं। अभी ये क्षेत्र ग्रीनरी से लबरेज है। हमारे प्रधानमंत्री ने 2022 में इसको इको फ्रेंडली सिटी डिक्लेयर किया है। तो इसके लिए जहाँ जितने भी मोड के यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के मोड है, सभी अपने ईवी फ्रेंडली बनाए हैं। मतलब यहाँ की जितनी जो ट्रांसपोर्ट की बस है वो भी ई बसेस है। जो ट्राइबल वीमेन पिंक रिक्शा है वो बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वो भी ग्रीन सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। जहाँ ऑफिसर है सबको भी हमने ई व्हीकल दिया है। और यहाँ हर साल हम 5 लाख प्लांट नए ऐड कर रहे हैं। तो आपको जो भी जगह मिलेगी आपको प्लांटिंग, पूरी ग्रीनरी, हमने पूरा सिटी ग्रीन बना दिया है। पीएम मोदी सरदार पटेल की जयंती एकता दिवस पर हर साल केवड़िया आते हैं। पर्यटन स्थल डेवलप होने की वजह से इस क्षेत्र के लोगों के रहन सहन से लेकर उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा बदलाव आया है। यहाँ जितने अट्रैक्शन है, यहाँ काम करने वाले लोग, होटल्स में काम करने वाले लोग, यहाँ पर ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, यहाँ स्कूल्स में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ इंस्टीट्यूट्स में सब काम करने वाले लोकल एम्प्लॉयमेंट है। मतलब 90 to 95% यहाँ लोकल लोग ही एम्प्लॉयमेंट करते हैं। और पानी के कारण और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो ये लैंड के भाव भी बढ़े हैं, इसलिए भी लोग अपने जो खेती है उसकी वो इरिगेशन भी लेते हैं और अच्छे से अपने इरिगेशन लेके अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन भारत का पहला ग्रीन सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। इस पूरे क्षेत्र को इको फ्रेंडली जोन घोषित कर रखा है। आने वाले दिनों में यहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच क्रूज चलाने की संभावना है। एयरपोर्ट यहाँ आने वाला है। यहाँ पर हर राज्य का एक भवन भी होगा, जिसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। एकता नगर के लिए क्षेत्रीय गाइड तैयार किए गए हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ के बारे में बताते हैं। केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को बिजली और राजस्थान, गुजरात को पीने और सिंचाई का पानी सप्लाई किया जाता है। एकता नगर में अभी 26 अट्रैक्शन हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोनसाई उद्यान का उद्घाटन भी सरदार पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर किया। इस क्षेत्र के लिए 1220 करोड़ रुपए की योजनाओं का पीएम मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। गुजरात का केवड़िया जो एकता नगर के नाम से जाना जाता है, सरदार सरोवर डैम और स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद यहाँ इस क्षेत्र की दिशाई बदल गई। यहाँ 90 से 95% आबादी कहूँ तो आदिवासी की है, जहाँ पहले ना रोजगार के साधन थे और ना ही यहाँ किसी तरह का दूसरे तरह का रोजगार। लेकिन अब देखिए
जैसे ही स्टेचू बना है उसके बाद विश्व स्तरीय स्टेशन हो या फिर इको फ्रेंडली विलेज हो, और प्रशासन की ओर से जानकारी मिलने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ अब लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी हो गया है, यानी कि जो यहाँ काम किए जाते हैं वो तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों के जरिए ही कराया जाता है और इको फ्रेंडली शहर भी इसे बनाया गया है। यहाँ आने वाला व्यक्ति महज स्टेचू या डैम ही क्यों देखे, इसके लिए प्रशासन ने अब 26 अट्रैक्शन भी यहाँ तैयार किए हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट ये कहता है कि वाकई लाजवाब है। योगेंद्र शर्मा, सन टीवी न्यूज, एकता नगर, गुजरात।